जितने भी दोस्त लोग जेएसएससी सीजीएल ऑप्शनल पेपर उर्दू रखे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और यहाँ पर हम डे बाय डे करके पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल यानी कि मीर तकी मीर का लिखा हुआ गज़ल को स्टडी करेंगे। गज़ल का टॉपिक है, हेडलाइन है फ़कीराना आए सदा कर चले। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसमें जो भी वर्ड है उसके बारे में भी उसका मीनिंग भी बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गज़ल है, इसमें फर्स्ट शेर है कि फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो दोस्तों यहाँ पर फ़कीराना मतलब हुआ कि एक फ़कीर जैसा यानी फ़कीर जैसा अंदाज। सदा का मतलब होता है आवाज़। तो इसमें शायर यही कह रहा है कि हम तो फ़कीर है, हमारा काम है सदा सदा देना, सदा मतलब आवाज़ लगाना काम है। और फ़कीर लोग को चाहे तुम उसको दो या मत दो, उन लोग का काम है दुआ देना। तो वही इसमें शायर का ख्याल यही है कि हम फ़कीर की तरह आए हैं और सदा देंगे सभी लोग को। तुम मुझे कुछ दो या ना दो, बस हम तो दुआ ही देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है इसमें, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद सो इस अहद को अब वफा कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। अहद का मतलब होता है वादा, वफा करना यानी कि आप लोग तो जान ही रहे होंगे, वफा यानी दोस्ती को निभाना। तो एक टाइम था कि मैं इसमें शायर का यही ख्याल है कि हम तुझ बिन जीना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं भी मिली तो अब जो मेरा वादा है उसको अब पूरा करके ही हम चलेंगे। यानी कि इसमें शायर का यही मतलब हुआ कि अपने वादे को हम वफा कर चले। यानी कि अब हम अगर जो तुम अब जब तुम हमें मिले ही नहीं तो फिर अब हम जी कर क्या करेंगे। तो इसलिए अब हम अपने वादा को पूरा करते हैं, यानी कि अब हम भी मौत को गले लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, शफा शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी। शिफा का मतलब होता है बीमारी, कोई बीमारी हो जब ठीक हो जाता है उसको बोलते हैं शिफा। तो शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। यानी मकदूर का मतलब जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक तो हमने दवा इलाज कराया। तो इसमें शायर का यही ख्याल है कि हमारी किस्मत में ही मतलब अपना मर्ज़ का शिफा नहीं था, यानी ठीक होना नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश किया, जहाँ तक मुझसे बन सके वहाँ तक इसका इलाज कराया। आगे है इसमें, पड़े ऐसे असबाब पायाने कार, पड़े ऐसे असबाब पायाने कार के नाचार यूं जी जला कर चले। मतलब मजबूरन मुझे अपना जी को जलाकर चले, यानी कि पड़े ऐसे मतलब ऐसा असबाब, ऐसा आखिरकार कुछ ऐसा हुआ कि हम सिचुएशन हमारे हैंडल में नहीं रही, तो ना चाहते हुए यानी कि मजबूर होकर मुझसे जितना बना अपना आगे बढ़ते रहे। वह क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस शेर का मतलब यही है, इश्क से रिलेटेड है कि मतलब वह क्या चीज़ है आह जिसके लिए, यानी इश्क के बारे में बात हो रहा है कि इश्क क्या चीज़ है जिसके लिए लोग, इंसान, शायर मतलब दिल इस दुनिया से मतलब हर चीज़ को छोड़कर चला, हर चीज़ से दिल उठ गया उसको इश्क के सामने। इश्क में लोग जब ये हो जाता है, मगन हो जाता है, तो इस तरह का ख्याल निकलता ही है। कोई ना उम्मीद ना कोई ना उम्मीदाना करते निगाह, कोई ना उम्मीदाना करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, सो तुम हमसे मुंह भी छिपा कर चले। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अब मतलब इसमें शायर यही बोल रहा है अपने माशूक की तरफ इशारा करके, शायद भले ही तुम मुझे नहीं देखते, ना उम्मीद नज़रों से ही देख लेते, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने मुंह को छुपा कर मुंह फेर के आगे बढ़ गए, निकल गए। अच्छा, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले।
तो दोस्तों इसमें शायर का यही ख्याल है कि मुझे बहुत आरज़ू थी तुम्हारी गली में आना, यानी कि तुम्हारे गली में आने की बहुत आरज़ू थी। सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। फिर भी यहाँ से इसमें 2 मतलब हो सकता है कि फिर भी हम बहुत मजबूर थे, परेशान थे, मतलब अपने आप में नहीं थे, फिर भी यहाँ से हम निकले। और दूसरा इसमें मकसद मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि कभी-कभी जब आशिक अपने महबूब की गली में जाता है तो कभी-कभी पिटाई भी हो जाता है। अब जब पिटाई होकर बाहर निकलेगा तो वहाँ लहू में डूब कर मार खाकर बाहर निकलेगा तो उस सिचुएशन को भी आप समझ सकते हैं। खैर उतना हम लोग को नहीं जानना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस समझना है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें यही पूछेगा जैसे कि रहेगा कि बहुत आरज़ू थी, ये लाइन लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन और पूछेगा कि इसका दूसरा मिश्रा कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक नज़र इस शेर को याद भी रखना होगा अपना माइंड में। तो उसमें हम लोग को टिक लगाना होगा कि गली की तेरी, यानी कि बहुत आरज़ू थी, तो उसमें टिक किसमें लगाएंगे दोस्तों को, गली की तेरी। अच्छा, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। यानी कि कभी-कभी शायर का कहने का मतलब इसमें है कि जैसे ही उनका मतलब जिसके लिए शेर लिख रहे हैं, जैसे ही उनको नज़र आया अपने महबूब का दीदार हुआ, तो उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से बेगाना कर दिए। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि हमें आपसे भी जुदा कर चले, यानी कि हम तो पूरा ज़माना से बेगाना हो गए, फिर भी आपने मुझे अपने आप से जुदा कर दिया और आगे निकल गए। फिर आगे है दोस्तों इसमें, जभी सजदा करते गई, जभी सजदा करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जभी का मतलब होता है दोस्तों पेशानी, माथा। तो जभी सजदा करते चल गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, यानी मेरा जो हक था बंदगी का हमने अपना पूरा किया, बंदगी खुदा मतलब खुदा की बंदगी किया। तो आगे है इसमें, परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे, परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे, नज़र में सबों की खुदा कर चले। इसमें शायर का कहने का मतलब यही है, वो कहते यही हैं मीर साहब कि परस्तिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परस्तिश बोलते हैं इबादत करने को। तो यानी कि इतना इन्होंने इबादत किया कि लोग समझने लगे कि इसका खुदा जो एक्चुअल खुदा है वो उससे कंपैरिजन होने लगा। नज़र में सबों की खुदा कर चले, यानी कि इन्होंने इतना इबादत किया कि उन्होंने तो इसका कोई ख्याल किया नहीं, फिर भी इन्होंने अपना दिल से इतना चाहा कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसका खुदा वही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, चमन में जहाँ के हम आकर चले। दोस्तों इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें आप ना जानते हो। तो झड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, यानी कि जब फूल कोई गार्डन बागीचा में खिलता है तो एक जब मौसम बहार आता है तो एक टाइम आता है, ऐसा सिचुएशन है कि वो मतलब अच्छा से खिला हुआ फूल भी मुरझा जाता है और उसका झड़ जाता है। तो उसी तरह ये बयान करते हैं, शायर यही कहते हैं कि एक टाइम था कि मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह का कुछ सिचुएशन था कि हम खुश रहा करते थे, हम भी उस फूल की तरह खुश रहा करते थे। लेकिन अब क्या ऐसा सिचुएशन हमारा ऐसा कैफ़ियत आ गया कि अब उस सिचुएशन से भी निकल के हम मतलब एक उदास मुरझाया हुआ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो भी क्या दिन था, वो भी क्या टाइम था। आगे पढ़ते हैं दो आगे पढ़ते हैं दोस्त इसमें, ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है, ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हम ही दाग अपना दिखाकर चले। यानी इसमें यही हुआ कि हमें दाग अपना कि हमारे पास भी बहुत परेशानी है लेकिन हम लोग दोस्तों किसी को बताते नहीं हैं। जो भी दोस्त लोग हैं तो उन लोग भी
हर परेशानी दुख में शामिल होता है, लेकिन कुछ जो क्लोजेस्ट रहते हैं, नियरेस्ट रहते हैं, जो दिल के करीब रहते हैं, तो उन लोग क्या है कि सिचुएशन तो हमारा समझना नहीं चाहता है और ऊपर से अपना ही दाग, अपना ही परेशानी, अपना ही गम हमें दिखाकर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दर गई उम्र दर बंदे फिक्रे गज़ल, गई उम्र दर बंदे फिक्रे गज़ल, सो इस फन को ऐसा बढ़ा कर चले। मतलब इसमें शायर यही कहते हैं कि हमें, हमारे पास तो पूरा ज़िंदगी चाहने में ही ख़त्म हो गया, हम इस दुनिया में तो कुछ कर नहीं सके, बस हमने अगर कुछ किया है तो गज़ल लिखा है, अपने महबूब से प्यार किया है, तो और तो मेरे से कुछ काम हुआ नहीं दुनिया का, सो इस फन को ऐसा बढ़ा कर चले। जब और कुछ नहीं हो पाया है तो मैं इसी को अपना एक तरह से टारगेट या फिर अपना प्यार को समझ के उसमें मैंने शायरी गज़ल को लिखना चालू किया और जो मेरा ये फन था उसको इम्प्रूवमेंट किया और इसी में हमने आगे बढ़ा। आगे है इसमें दोस्तों, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। मतलब यही हुआ दोस्तों कि इसमें शायर यही कहते हैं कि कोई हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया मीर, इस दुनिया में आकर क्या किया, क्योंकि मीर जानते हैं कि मीर तो कुछ किया नहीं, वो तो बस शायरी गज़ल और अपने महबूब से इश्क किया है, प्यार किया है। तो अगर एक सिचुएशन ऐसा आएगा, अगर कभी क़यामत आए और कभी रब ही हमसे पूछ ले कि तुम्हें दुनिया में भेजा था किस लिए और तुमने क्या किया, तो जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, यानी दुनिया में हमारे आने का क्या मकसद था और हमने क्या किया। तो दोस्तों हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मीर तकी मीर बहुत बड़े शायर थे और उनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है, यानी कि शायरी में सबसे बुलंद मुकाम वाला। मतलब तो दोस्तों आज हम लोग मीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मीर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसा कहा। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास रहा, ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दोस्तों मेरा चैनल से जुड़ा रहें और जो भी उर्दू से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा हम लोग धीरे धीरे सब कवर करेंगे, टेंशन लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं।